says this room is 5 feet longer on the inside than it is on the outside. मूवी के स्टार्टिंग में हम एक शैडोई फिगर को सीढ़ियों से ऊपर जाते हुए देखते हैं। तभी सीन कट होता है और हमें थियो कॉनरॉय बताया जाता है, जो अभी अभी बुरे सपने से जागा। उठकर वो अपनी बेटी को देखने जाता है कि वो ठीक है या नहीं। उसकी बेटी चैन की नींद सो रही थी। चेक करने के बाद वो अपनी मेडिसिन लेता है ताकि उसे थोड़ा सुकून आए। वो कई दिनों से अपने बुरे सपनों की वजह से परेशान था। अगले दिन हम उसकी वाइफ सुजैना को देखते हैं, जो काम के लिए जा रही थी। सुजैना थियो से उम्र में काफी छोटी थी। इतना एज गैप होने के बावजूद वो दोनों साथ में काफी खुश ही नजर आ रहे थे। ये लोग एक बड़े से घर में बहुत खुशी खुशी रह रहे हैं। थियो सुजैना से मिलने उसकी सेट पर जाता है बिकॉज शी इज एन एक्ट्रेस, बट प्रोडक्शन असिस्टेंट उसे अंदर जाने नहीं देता। हालांकि उसे पता था कि थियो कौन है। सुजैना एक ब्यूटीफुल एक्ट्रेस है और थियो को इसीलिए अपनी वाइफ और उसके कलीग से जेलसी फील होती है। अक्सर कई लोगों को तो कंफ्यूजन हो जाता था कि थियो सुजैना का बाप है, ना कि उसका हस्बैंड। एज गैप होने की वजह से अपने कलीग को बाय कहने के बाद सुजैना थियो से मिलते हैं। सुजैना बड़ी एक्साइटेड होकर थियो को उसके दिन के बारे में बताती है, शूटिंग डे पर क्या हुआ, क्या क्या बातें हुई वगैरह वगैरह। बट थियो को ये पसंद नहीं आता। ये साफ था कि थियो को उसका काम पसंद नहीं था, पर सुजैना अपना करियर छोड़ना नहीं चाहती थी। खैर, थोड़ा ब्रेक लेने के लिए और चीजों को सॉर्ट आउट करने के लिए थियो एक फैमिली ट्रिप प्लान करता है। सुजैना की शूटिंग के लिए अभी 2 हफ्ते का टाइम था, तो वो भी हाँ कर देती है। जल्दी वो लोग अपने वेकेशन पर निकल गए। वो कुछ दिनों के लिए शहर की भीड़ से दूर रहना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने कंट्री साइड में एक मैंशन बुक कर लिया। ड्राइविंग करते हुए सुजैना डिस्ट्रैक्ट हो गई और उनका ऑलमोस्ट एक्सीडेंट होते होते बच गया। कुछ ही देर में वो मैंशन पर पहुँच गए। मैंशन काफी लग्जूरियस था। सुजैना और एला तो उसे देखते ही रह गए। ये मैंशन बहुत आलीशान था, बट वहाँ पर एक दिक्कत थी, फोन्स में सिग्नल ना के बराबर था। एला अपने डैड से सवाल करती है कि पैराडाइज में होता क्या है, लोग कैसे रहते हैं वहाँ। 6 साल के एला काफी क्यूरियस थी। थियो उसे बताता है कि पैराडाइज जैसी कोई चीज नहीं होती। उसे इन सब चीजों में यकीन नहीं था। वो कहता है कि उनकी फैमिली हमेशा साथ रहेगी। एला रात में अपने हाथ के शैडो से खेल रही थी। तभी एक बड़ी सी शैडोई फिगर गुजरती है। थियो भी उसी वक्त एला के पास आया। उसे एला की बात पर यकीन नहीं होता कि वहाँ कोई था। खैर, वो उसे गुड नाइट कहकर चला जाता है। उसके जाने के बाद बेचारी एला डर के मारे ब्लैंकेट में मुंह छुपाकर सो गई। और उसी वक्त हम फिर से एक शैडोई फिगर को वहाँ देख पाते हैं। हीटर टूट गया था तो उन्हें रात ठंड में ही गुजारनी होगी। सुजैना थियो से कहती है कि वो सुबह ही ओनर को प्रॉब्लम के बारे में बताएगी। वो पास की कुछ बातें कर रहे थे, तभी थियो ने एला को वहाँ नोटिस किया, जो कि छुपकर उनकी बातें सुन रही थी। थियो के देखने पर वो तुरंत अपने रूम में भाग गई। थियो भी उसके पीछे गया उसे देखने के लिए, लेकिन जब तक वो सो गई थी, इसीलिए वो लाइट्स ऑफ करके वापस आ जाता है। तभी एक पॉइंट पर एक रूम का दरवाजा खुल जाता है अचानक खुद ही। थियो चेक करता है, उसे एक क्रीपी फोटोग्राफ भी दिखी। वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। जैसे ही थियो रूम से निकला, लाइट्स वापस ऑन हो गई। थियो जब तक बेडरूम में वापस आया, सुजैना ऑलरेडी सो चुकी थी। थियो टाइम देखकर सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि उसे पता ही नहीं चला कि वो कुछ घंटों से घूम रहा था। रात को फिर से थियो को नाइटमेयर्स आए। सुबह उसकी आँख खुली तो उसे एक नोट मिला, जो सुजैना ने छोड़ा था, बताते हुए कि वो और एला वॉक पे गए हैं, तो चिंता ना करें। थेरेपिस्ट की एडवाइस पर थियो एक डायरी मेंटेन कर रहा था अपनी इमोशनल प्रॉब्लम से डील करने के लिए। मीनवाइल एला एक ट्री पर चढ़ गई। सुजैना उसे नीचे आने के लिए कह रही थी। एला उसकी बात नहीं मानती और ऊपर से ही उससे सवाल पूछती है कि लोग उसके फादर से इतनी नफरत क्यों करते हैं। सुजैना उसे नीचे आने के लिए इंसिस्ट कर रही थी, पर जिद्दी एला उसकी एक तो सुन ले। एला नीचे गिर जाती है, लेकिन सही वक्त पर सुजैना ने उसे पकड़ लिया, वरना आज कोई हादसा ही हो जाता। सुजैना एला को बताती है कि थियो की एक्स वाइफ कैरोलीन बाथटब में अनकॉन्शियस हो गई थी ड्यू टू मेडिकेशन अब्यूज, और फिर वो वहीं मर गई। ये एक एक्सीडेंट था, लेकिन फिर भी लोग थियो को ही ब्लेम कर रहे थे। थियो एक वेल्दी बैंकर था और उसके कई सारे कॉम्पिटिटर्स थे, जो उसे और केस को कोर्ट तक ले जाना चाहते थे और लेके भी गए। बट जज और ज्यूरी के सामने थियो इनोसेंट प्रूफ हुआ, लेकिन उसके कॉम्पिटिटर्स इस आउटकम से सेटिस्फाइड नहीं थे और ये केस उस वक्त में बहुत चर्चा में था। टेलीविजन पर, न्यूज पर, हर जगह सिर्फ इसी केस की बातें चल रही थी, जिस वजह से थियो आज भी डिप्रेशन में है और एंजाइटी से डील कर रहा है। इधर अपने स्ट्रेस से डील करने के लिए थियो एक लोकल स्टोर जाता है। शॉपकीपर, जो काफी अजीब लग रहा था, थियो से पूछता है कि क्या कुछ स्ट्रेंज हुआ और क्या उन्होंने स्टेटलर को देखा। थियो समझ नहीं पाता कि शॉपकीपर क्या बोल रहा है। वो वहाँ से जाने ही वाला था कि शॉपकीपर ने उसे रोका और उसे एक रूलर दिया। वो थियो को सलाह देता है कि क्यों ना तुम घर को मेजर करो। थियो वहाँ से बाहर जाता है। थियो बाहर निकला तो उसकी कार के पास एक औरत ऑलरेडी
ऑलरेडी खड़ी हुई थी, जिसे देखकर लग रहा था कि वो थियो का ही वेट कर रही है। वो थियो से कहती है, स्टेटलर ने तुम्हें देख लिया है। थियो को लग रहा था कि इस टाउन के सभी लोग पागल हैं। वो उसे इग्नोर करके निकल जाता है। कौन है ये स्टेटलर और सभी थियो से उसके बारे में क्यों पूछ रहे हैं? खैर, वो घर पहुंचता है जहां एला और सुजैना उसका वेट कर रहे थे। थियो को जानने में जरा भी देरी नहीं लगी कि एला कैरोलाइन के बारे में सब जान गई है। थियो को ये पसंद नहीं आया कि उसकी सलाह के बिना सुजैना ने एला को सब कुछ बता दिया, क्योंकि उन्होंने डिसाइड किया था कि जब एला 7 साल की होगी तब वो उसे साथ बैठकर सब कुछ बताएगी। सुजैना कहती है कि वो और नहीं छुपा सकती थी। डिनर के वक्त पूरी फैमिली बहुत खामोश थी। एक ऑकवर्डनेस झलक रही थी। तभी छोटी सी एला अपने फादर के हाथ पर हाथ रखकर साइन करती है कि इट्स ओके डैड, एवरीथिंग विल बी फाइन। थियो एला के सपोर्ट के लिए उसे थैंक यू कहता है। उसके बाद जब सुजैना बात ले रही थी, थियो चुपके से उसके फोन में ताका-झाकी करता है। उसे पासवर्ड पता था तो वो इजीली मैसेजेस पढ़ सकता था, बट उसे फोन में कुछ नहीं मिलता। इनफैक्ट सुजैना के टैब और लैपटॉप में भी उसे कुछ सस्पिशियस नहीं मिला। उसे यकीन हो गया कि वो अपनी वाइफ पर फुल्ली ट्रस्ट कर सकता है। सुजैना के आने के बाद वो उसे कहता है कि उसने सही किया, एला को सारी सच्चाई बताकर। रात में वो फिर से नाइटमेयर्स की वजह से जाग गया। इवन जागते हुए भी उसे पास्ट की डरावनी यादें हॉन्ट कर रही थी। डायरी खोलने पर उसे एक अजीब सा मैसेज लिखा हुआ दिखा, चले जाओ यहाँ से, अभी चले जाओ, विच इज सो सस, क्योंकि थियो ने कभी अपनी डायरी पर ऐसा नहीं लिखा था। तभी कुछ अजीब आवाजें आने लगी। थियो पीछे पलट कर देखता है, लेकिन उसका रिफ्लेक्शन नहीं पलटा। ऐसा 2 बार हुआ। थियो ये नोटिस नहीं करता। वहाँ अचानक एक दरवाजा खुल गया जो पहले नहीं था। थियो उस दरवाजे से होते हुए एक ग्लूमी कॉरिडोर में जा पहुंचा। तभी हम एक औरत के साय को थियो के पीछे से गुजरते हुए देखते हैं। थियो आवाज लगाता है, कोई है यहाँ पर। तभी कोई उसकी फोटो खींच लेता है। वहाँ जमीन पर कई और सारी फोटोग्राफ्स पड़ी हुई थी जो थियो और उसकी फैमिली की थी। थियो को तो समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है, ये सब सच है या उसका कोई सपना। हद तो तब हो गई जब उसे वहाँ एला का एक टॉय पड़ा हुआ मिला। उसे याद आता है कि कैरोलाइन के साथ भी ऐसा ही हो रहा था। वो जोर जोर से अपनी गालों पर थप्पड़ मारने लगा। अचानक उसकी नींद बेड में खुली। वो जब से सो रहा था, वो सुजैना को डोर के बारे में बताता है जो उसने अपने ड्रीम में देखा था। उसने वॉल पर लगी फोटोग्राफ भी उसे दिखाई। सुजैना थियो को बताती है कि वो पूरे वक्त बेड में ही था, वो कहीं नहीं गया। थियो से पूछता है कि क्या उसे ये घर पसंद है, जिस पर सुजैना कहती है कि उसे भी यहाँ कुछ सही फीलिंग्स नहीं आ रही। वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो फौरन जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाएंगे। सुजैना पैकिंग शुरू कर देती है। कुछ देर के लिए वो एला के साथ बाहर खेलने गई। तभी थियो उन्हें बाहर से देखता है। वो सुजैना को कुछ कहना चाहता था तो वो उसे मैसेज करता है, लेकिन सेल वही किचन के टेबल पर था। पर उसी वक्त सुजैना को किसी का कॉल आया, जिस पर वो बात करने लगी। मतलब सुजैना के पास 2 फोन थे। वो थियो से कुछ छुपा रही थी। थियो ने टेबल पर रखी डायरी फिर से देखी, जिसमें फिर से किसी ने लिखा था, लीव, चले जाओ यहाँ से। जिसे थियो सब समझ गया कि ये सब जो हो रहा था वो सपना नहीं बल्कि सच था। खैर, थियो पहले जाकर सुजैना को कन्फ्रंट करता है और सुजैना एक्सेप्ट करती है कि उसका अफेयर अपने को एक्टर के साथ चल रहा है। उसका नाम मैक्स है, जिसे वो मूवी की शूटिंग के दौरान मिली थी। थियो से कहता है कि मैक्स को सामने बुलाओ, क्योंकि उसे यकीन था कि मैक्स ही है जो छुप कर ये सब कर रहा है। सुजैना उसे यकीन दिलाती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैक्स यहाँ नहीं है। इनफैक्ट उसे बहुत हैरानी हो रही थी क्योंकि थियो उससे बहुत कामली बात कर रहा था और वो उस पर चिल्ला भी नहीं रहा था। खैर, थियो उसे कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, वो सुबह एला को लेकर आएगा। सुजैना अपनी बेटी को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, पर थियो नहीं मानता कि उसे एक रात चाहिए उनके फ्यूचर के बारे में सोचने के लिए। तो वो कार में भी सोच सकता है, अपने घर पे भी सोच सकता है, नहीं, लेकिन वो डिसाइड करता है कि वो एक क्रीपी घर में अपनी प्यारी सी 6 साल की बेटी के साथ अकेले रात गुजारेगा। मूवी एंड दिस मूवी प्लॉट्स। थियो की जिद के आगे सुजैना की नहीं चलती तो वो अकेली ही चली जाती है। सुजैना को पछतावा हो रहा था कि उसकी वजह से आज उसकी पूरी फैमिली बिखर गई। थियो और बेचारी प्यारी सी एला अब घर में अकेले थे, थैंक्स टू हिज फादर। एला थियो को बार बार कह रही थी उसे यहाँ नहीं रुकना, उसे पसंद नहीं है। उसे कई दिनों से डरावने सपने आ रहे थे। वो थियो को वहाँ से चलने के लिए कहती है। थियो उसे प्रॉमिस करता है कि वो अगली सुबह ही निकल जाएंगे जब उसकी मम्मी कार लेकर वापस आ जाएगी। तो वो उसे गोद में लेकर रूम में ले जाने लगा। तभी उसने फ्लोर पर गिरा पानी नोटिस किया जो उल्टी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा था। उसने शॉपकीपर के दिए हुए स्केल से भी दीवार को मेजर किया। दीवार थोड़ी टेढ़ी थी, लेकिन देखने में वो नजर नहीं आ रही थी, इसीलिए थियो मेजर टेप से रूम के अंदर की लंबाई
नापता है और फिर बाहर की। रूम अंदर से बड़ा था लेकिन बाहर से छोटा, विच इज इम्पॉसिबल। एला को बाहर ठंड लग रही थी तो वो अपना जैकेट लेने के लिए अंदर जाती है। वो दरवाजा खोलकर बाहर तो निकलती है लेकिन बीच में ही वो कहीं गायब हो गई। थियो बाहर से ये सब देख रहा था। वो अंदर जाता है जहाँ सिर्फ एला की जैकेट पड़ी हुई थी। थियो को लगा कि एला प्रैंक कर रही है, लेकिन पूरे घर में ढूंढने के बाद उसे एहसास हुआ कि ये प्रैंक नहीं, बहुत बड़ी गड़बड़ है। एला खुद को उसी ग्लूमी कॉरिडोर में पाती है जहाँ थियो सपने में था। वो बार बार अपने फादर को आवाज दे रही थी पर थियो तक उसकी आवाज नहीं पहुँच रही थी। थियो ढूंढते हुए किचन तक वापस पहुँच गया पर ऐसा होना इम्पॉसिबल था क्योंकि किचन घर के दूसरे साइड था। थियो भटक न जाए इसीलिए एक चेयर दरवाजे पर रख देता है ताकि उसे याद रहे कि वो यहाँ से गुजरा था। पलटने पर उसके सामने एक लंबा कॉरिडोर दिखा जो उससे पहले कभी इस घर में नहीं था। इधर एला अपने फादर को बार बार पुकार रही थी। अचानक एक दरवाजा खुला, एला उसके अंदर चली गई। इधर थियो को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो घर एक भूल भुलैया बन गया था। थियो बस उन्हीं रूम्स में भटक रहा था। तभी एक दरवाजा उसे अपने बुरे सपनों में फिर से ले जाता है। वो उसी जगह था जो उसने सपने में देखी थी। इधर एला एक बिल्कुल नए घर में पहुंच गई थी। उसके सामने बाथटब में एक औरत बैठी हुई थी और जैसे ही वो पलटी एला की चीख निकल गई। थियो को एला की आवाज सुनाई देती है। वो इधर उधर एला को ढूंढता है। दूसरी तरफ एला उस आदमी से बात कर रही थी जिसने सपने में थियो पर अटैक किया था। ये स्टेटलर था जो एला को डरा देता है। एला डर कर वहाँ से भाग गई। थियो और एला एक दूसरे को उस कभी ना खत्म होने वाली कॉरिडोर में ढूंढ रहे थे। थियो को एला की आवाज बहुत नजदीक से आ रही थी। वो एक दरवाजा तोड़ देता है और दरवाजा टूटते ही वो सुनसान कॉरिडोर गायब हो गया और फाइनली बाप बेटी एक दूसरे से मिल गए। थियो फौरन सुजैना को कॉल करता है पर उसका फोन ऑफ जा रहा था। मजबूरन थियो ने उस शॉपकीपर को कॉल किया और टैक्सी बुलाने को कहा पर उस शॉपकीपर ने थियो से कहा यहाँ कोई टैक्सी नहीं आती। वो शॉपकीपर घर के बारे में और कई अजीब बातें बताता है। कॉल के बीच में थियो ने नोटिस किया कि वॉल पर कई अलग अलग लोगों की फोटो फ्रेम्स आ गई हैं। अब कोई रास्ता नहीं था तो थियो खुद ही यहाँ से निकलने का डिसाइड करता है पर रात हो चुकी थी और ठंड भी बहुत थी लेकिन फिर भी उन्हें निकलना ही होगा। बाहर निकलने के बाद जब थियो ने पीछे पलटकर देखा तो उसे घर में एक आदमी खड़ा नजर आया। थोड़ी देर बाद वो गायब हो जाता है। दोनों भी विलेज के लिए पैदल निकल गए। रास्ते में जानवरों की आवाज आ रही थी जिससे एला को डर लग रहा था। थियो उसे संभालता है और दोनों आगे बढ़ते हैं। बहुत देर चलने के बाद उन्हें दूर रोशनी नजर आई लेकिन नजदीक जाने पर थियो की आंखें फटी की फटी ही रह गई क्योंकि वो घूम फिर कर वापस वही आ गए थे, उसी घर के पास। एला बहुत परेशान थी कि वो वहाँ क्यों आ गए जबकि वो कब से आगे ही बढ़े जा रहे थे। बाहर बहुत ठंड थी पर एला उस भयानक घर में नहीं जाना चाहती थी। वो जाने को तैयार नहीं थी। थियो ने उसे समझाया कि अगर वो बाहर ही रहे तो ठंड में उनकी कुल्फी जम जाएगी। वो एला से प्रॉमिस करता है कि वो हर हाल में उसे प्रोटेक्ट करेगा और सुबह होते ही सुजैना उन्हें लेने आ जाएगी। अंदर एला थियो से पूछती है कि क्या वो अब भी उसकी मॉम से प्यार करता है, जिस पर थियो हाँ कहता है और कहता है कि उसे लाइफ में सब कुछ बहुत आसानी से मिल गया था, पैसा भी, इसीलिए वो बहुत लापरवाह था। लेकिन जब से एला उसकी जिंदगी में आई तब से उसे जिंदगी के सही मायने समझ आए। खैर उसके बाद वो सो जाते हैं। सोते हुए दोनों की कोई फोटो लेता है जिसके फ्लैश से थियो की आँख खुल गई। वो उठा तो उसे बाथरूम से टैप की आवाज आई। वो देखने जाता है लेकिन बाथरूम में अंदर जाते ही दरवाजा खुद ब खुद लॉक हो गया। थियो फिर से अपने बुरे सपने में था। वो एला से भी फिर एक बार अलग हो गया था। वो बाथरूम से बाहर निकला तो उसके सामने उसका पास्ट बैठा हुआ था। थियो डायरी में मैसेज लिखता है, लीव नाउ, और यही मैसेज था जो उसे पहले मिला था। मतलब थियो ने ही खुद को वो मैसेज लिखा था। इस घर में टाइम लीनियर वे में नहीं फ्लो कर रहा था। वो एला को ढूंढने लगा लेकिन ये घर उसे कहाँ से कहाँ ले जाता है। कभी पास्ट में जब वो इस घर में आए थे तो कभी सीढ़ियों के पास जो खत्म ही नहीं हो रही थी। वो जैसे तैसे सेकंड फ्लोर तक पहुँच गया। उसने खिड़की में से सुजैना को देखा जो वापस आई थी। उसे थोड़ी राहत हुई। उसे आवाज देता उससे पहले ही वो फिर से उस डार्क जगह पर था और उसके सामने स्टेटलर। थियो स्टेटलर से कहता है कि एला को छोड़ दे, वो इनोसेंट है, उसने कुछ नहीं किया। जिस पर स्टेटलर कहता है कि अक्सर बच्चों को ही माँ बाप के पापों की सजा मिलती है। थियो स्टेटलर पर अटैक कर देता है और उस पर चिल्लाता है कि उसने कुछ नहीं किया, लेकिन थियो के वार का स्टेटलर पर कुछ असर नहीं होता। स्टेटलर थियो का भेस ले लेता है और उसे कहता है कि मैं नहीं हूँ जो एला को यहाँ कैद रखा हो, बल्कि वो तुम हो। एला को आजाद करने के लिए तुम्हें उसे जाने देना होगा। उसके बाद एला
थियो के सामने थी। थियो एला से माफी मांगता है उसके कहे झूठ के लिए। एला कहती है कि उसे फर्क नहीं पड़ता, बस वो अपने पापा से बहुत प्यार करती है। जिसके बाद थियो उसे गोद में उठा लेता है और कहता है कि घर जाने का वक्त आ गया है। वो बाहर आया जहाँ सुजैना उसका वेट कर रही थी। थियो लास्ट टाइम एला से मिलता है और उसे सुजैना के हवाले कर देता है। एला भी अंदर से जानती थी ये लास्ट टाइम है कि वो अपने फादर को देख रही है। सुजैना थियो से माफी मांगती है और उसे भी अपने साथ चलने के लिए कहती है। उसे फिर से एक फैमिली की तरह रहना था। इतने सालों में पहली बार थियो सुजैना से कन्फेस करता है कि वही जिम्मेदार था कैरोलाइन की मौत के लिए। वो उसे बचा सकता था पर उसने नहीं बचाया क्योंकि कैरोलाइन ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। उसे पता है कि अब यही उसकी जगह है। इसके बाद हम थियो को उसी घर में देखते हैं। थियो खिड़की से खुद को देखता है जब पिछली रात वो एला के साथ घर से बाहर गया था। यही इस घर की सच्चाई है कि लोग यहाँ आते तो है लेकिन जा नहीं पाते। कुछ तो अब तक उस घर में भटक रहे हैं। खैर ये मूवी यही एंड हो जाती है।